ओके सो वी आर रेडी और चेकआउट भी हो ही गया है, तो अब हम जा रहे हैं बीच पर। मुझे तो पैरासेलिंग करने का बहुत मन है, लेट्स सी अगर मुझे मैं कर पाती हूँ, पापा कर पाते हैं तो। और उसके बाद जैसा कि मैंने कल बताया था कि हमारा लकी ड्रॉ निकला था, तो हम उस रेस्टोरेंट में जाएंगे और रिजॉर्ट में जाएंगे और चेक करेंगे कि वो एक्चुअल था कि नहीं, क्योंकि उनका मेरे पास कॉल आया, उन्होंने बोला कि आपके होटल से पिक एंड ड्रॉप है और काफ़ी कुछ है, तो एक बार चेक करके बताते हैं आप लोगों को कि एक्चुअली है कि नहीं। एंड बाय द वे मैंने बहुत क्यूट सा ड्रेसअप किया है और मैंने ट्राइपॉड किया है ताकि मेरी अच्छी फोटोज आ जाए। वो तो मम्मी पापा डर रहे हैं, पापा स्पेशली, कि भाई पैरासेलिंग कैसे करूँगी, गिर विर गई तो क्या होगा। अभी उनको मनाना पड़ेगा पहले। फिर मैंने पापा को मना ही लिया और हमने पैरासेलिंग की टिकट ले ली। रेडी फॉर पैरासेलिंग, मैंने सारे एक्सेसरीज रिमूव कर दी। डीप लेगा तो भी हाथ पकड़ो, ऊपर जाएगा तो भी हाथ छोड़ो, चलेगा। इस टाइम पर स्टार्टिंग में मुझे डर लग रहा था, पर उसके बाद कुछ नहीं हुआ और बहुत फन था। आई लाइक्ड एवरीथिंग अबाउट इट। ऊपर से व्यू इतना सुंदर था कि नीचे पानी पानी है, ऊपर स्काई और तुम बीच में हो। इट वाज सो गुड। पैरासेलिंग बहुत ईजी थी, लाइक बिल्कुल डर नहीं लगा, बिल्कुल भी मज़ा आया। बट और यहाँ पे स्कैम टाइप्स होता है कि ना पहले 1200 ले लेंगे, जैसे बोलेंगे कि 1.5 मिनट की कराएंगे, 1.5 मिनट की। फिर उसके बाद वो बोट वाले बोलते हैं कि 1.5 मिनट वाली में तो बस बोट जितनी हाइट पर तुम्हें करते हैं तो उसमें तुम्हें मज़े नहीं आएंगे, तुम्हें 1500 और देने हैं 4 मिनट का करने के लिए, हाइट पर जाने के लिए, डिप्स लेने के लिए, तो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, तो काफ़ी कॉस्टली और लूटते हैं। मुझे पता चला कि साउथ गोवा में सारी एक्टिविटीज़ सस्ते में होंगी, तो अगर आप एक्टिविटीज़ करने आ रहे हो तो साउथ गोवा में करना इज़ बेटर। ऑल्सो फिर वहाँ पे अब जो ये मेरे कपड़े थे बड़ी बुरी तरह गंदे हो गए, क्योंकि सब में मिट्टी भर गई, तो उसके बाद मुझे चेंज करने में बड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि हम चेकआउट कर चुके थे। और मेरे फेस का हाल ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे कोई रूम नहीं मिला, मैं बिल्कुल भी टचअप नहीं कर पाई, और भाई उसके पानी से तो हालत ख़राब हो जाती है सच में। थोड़ा सा पानी पे लगा और तो सॉल्टी हो गया सारा कुछ। एंड गेस व्हाट, हम कहाँ जा रहे हैं? ओके तो हम कर्मा रिजॉर्ट आ गए हैं। अब वहाँ पे क्योंकि हम 1 बजे पहुँचे तो हम लेट हो चुके हैं। उन्होंने बोला था कि 11 बजे तक आ जाना लास्ट, क्योंकि 12 बजे तक उनकी एंड हो जाता है। तो अब उन्होंने बोला कि वो हमें कॉल करेंगे कल, और मेल वगैरह पे सारा स्क्रैच करके कुछ नंबर आएगा, वो सब होगा। तो आई स्टिल डोंट नो कि ये फ्रॉड है या फिर क्या है, बट जो भी है हम कर्मा रिजॉर्ट आ गए हैं। तो बेसिकली जो होगा ऑनलाइन होगा। और अब हम जा रहे हैं पणजी के लिए, क्योंकि फ़्लाइट तो शाम की है, तो वी डोंट हैव मच टाइम अब, क्योंकि 1 बज चुका है। 6:40 की फ़्लाइट है मोपा से, तो हम लोग जाएंगे पणजी में। मोस्ट ऑफ क्रूज कैसीनो वगैरह ये देख रहे हैं। बिग डैडी कैसीनो, मैजेस्टिक प्राइड कैसीनो, और ये है डेल्टन जैक। बट हम जा रहे हैं मैजेस्टिक प्राइड में, क्योंकि ओके सो बेसिकली यहाँ इस टाइम पर कोई कहीं किसी कैसीनो में जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सब बंद है। बस कैसीनो फ्लोर ओपन होगा और कोई एक्टिविटी अभी नहीं होगी। इनफैक्ट कहीं लंच भी नहीं है, बस ये मैजेस्टिक प्राइड में लंच है। तो वी आर गोइंग हियर 3000 पर पर्सन देकर। पापा को शॉर्ट्स के लिए मना कर दिया, मेल को शॉर्ट्स अलाउ नहीं है, हमें अलाउ है, और इन्हें पैंट चेंज करके आनी पड़ी। और अब हम जाएंगे इस बहुत से क्रूज पर। बट मेरे साथ ट्रेजेडी हो चुकी है कि मैं कैसीनो में नहीं जा सकती, क्योंकि मैं अंडर एज हूँ। बहुत बुरा लगा मुझे, ये मेरा पैरेंट भी अलग है। आई एम 20 और मेरी मम्मी 21 है। ये है एडल्ट का और ये है बच्चों का। ये कैसीनो में अलाउड है और ये नहीं है। हम जुआ खेलने जा रहे हैं, कैसीनो जा रहे हैं। इसमें लंच इंक्लूडेड है और कैसीनो के 500 पॉइंट्स फॉर एडल्ट्स हूएवर इज एंटरिंग। 500 कूपन कूपन मिला हुआ है। ऑल्सो मेरी टिकट 2500 की थी, इनके 3000। एंड दिस इज आवर क्रूज मैजेस्टिक प्राइड। ओ भाई इतनी आलीशान लिफ्ट है। वेल कसिनो जोन्स तो शूट कर ही नहीं सकते थे, और ये था खाने वाला एरिया, और मेरे लिए सिर्फ यहीं पे एंट्री थी। ओके सो बैक फ्रॉम कैसीनो, जहाँ पर मैं तो खेल नहीं पाई, पापा ने करा कुछ बनानी, और फूड वाज नॉट दैट गुड। एक तो वेज में ऑप्शंस बहुत कम थे, तो खाना तो कुछ खास नहीं था, और मेरे लिए तो सब कुछ लिमिटेड हो गया था, क्योंकि हर फ्लोर पे शायद वही था। ऑल्सो अभी काफ़ी चीज़ें क्लोज भी थी दोपहर के टाइम के चक्कर में। बाकी दैट्स इट, वी आर गोइंग बैक टू दिल्ली।
मन तो नहीं भरा गोवा से अभी। ओके सो लेट मी टेल यू कि कर्मा रिजॉर्ट का हमारे पास कोई प्रॉपर कॉल या मेल नहीं आया और हमें पता चला कि काफ़ी लोगों के साथ स्कैम भी हुआ है। तो आई डोंट नो कि सच था या नहीं, बट हमें तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ उससे। वेल दैट्स इट फॉर द ट्रिप। मतलब बहुत बुरा लग रहा है जाते हुए, बट या दैट्स इट। द ट्रिप वाज सो फन। और आपने देखा ही था लाइक पूरी कैसी रही, हेक्टिक थी बीच बीच में, बट वो ना अगर अच्छे पार्ट से कवर अप हो जाती है हमेशा का है। वेल दैट्स इट फॉर द ट्रिप। मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। बाय बाय।